नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहते हैं या अपने हस्तरेखाओं के संबंध में कोई जानकारी चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कृपया कॉल ना करें। ये कुछ जानकारियां हैं जो मैं वैसे तो ज़रूर देता हूँ जब मुझे कोई हस्तरेखा विश्लेषण के लिए कांटेक्ट करता है। फिर भी आप इसे अच्छी तरह से पढ़ लें। टेबल, स्टूल या पलंग पर अपने हाथ रखकर दोनों हाथों की अलग अलग और साफ और स्पष्ट फ़ोटो लेकर इसी व्हाट्सएप नंबर पर भेजें। इससे व्हाट्सएप करने में हमें आसानी होती है। और आप पुरुष हैं, महिला हैं, विवाहित हैं, अविवाहित हैं, अभी आपकी क्या उम्र है, आपके सवाल क्या है, आपकी परेशानियां क्या है, ये सब आप सारा कुछ व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए ही बता सकते हैं। और बहुत बार फ़ोटो सही तरीके से नहीं आती, जैसे इस हैंड एनालिसिस के दौरान इस जो हैंड का एनालिसिस देखेंगे अभी आप, कई प्रयासों के बाद भी ये बहुत अच्छी फ़ोटो नहीं भेज पाए। संतोषजनक फ़ोटो जैसी मुझे चाहिए थी वैसी फ़ोटो अभी भी नहीं है जिसका मैं एनालिसिस करूँगा। तो ऐसी स्थिति में पाउडर या स्याही अगर लगा ली जाए हाथों में तो फ़ोटो अच्छे तरीके से आती है। क्योंकि ये यूट्यूब है, इस पर जो भी वीडियो डाला जाएगा वह सालों साल, इसकी मुझे जानकारी नहीं है कितने साल तक इस पे रहेगा, लेकिन ये पूरी दुनिया के लोग देखते हैं। और जो भी इस विषय का अगर जानकार है, कुछ कमियां अगर उसमें होंगी तो वह ज़रूर कमेंट कर सकता है। तो इसीलिए मेरा प्रयास रहता है कि जो भी मैं कहूँ किसी की हस्तरेखा के बारे में वह 100% सही हो। यही कारण है कि मैं कई बार लोगों से फ़ोटो मंगवाता हूँ। बावजूद इसके बहुत से लोग सही तरीके की फ़ोटो नहीं भेज पाते हैं। तो दोस्तों, जिसे भी हस्तरेखा की जानकारी है, अगर उसके पास एक सही तरीके की फ़ोटो आएगी तभी वह अच्छे तरीके से हैंड एनालिसिस कर पाएगा। ये जो हाथ आप देख रहे हैं इस समय स्क्रीन पर, यह एक 22 वर्षीय युवक का हाथ है। इनके हाथ को देखकर आज हमें जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। तो हथेली के साइज से शुरू करेंगे। इनके हथेली का साइज एक रेक्टेंगल हैंड है। ऐसे हाथ वाले लोग मेहनती भी होते हैं और माइंड वर्क करके भी अपनी आजीविका जरूर चलाते हैं। हाथ का रंग भी सकारात्मक है। रुपये पैसे के प्रति आकर्षण को ये बताता है और रुपया पैसा ऐसे लोगों के पास में आता भी जरूर है। अब किस एज में आएगा वह हस्तरेखाओं पर और विशेष चिन्हों पर निर्भर करता है, लेकिन रुपये पैसे को आकर्षित करने वाला कलर इस तरह का माना जाता है। अब इनकी सभी फिंगरों को अगर आप देखेंगे तो लंबाई फिंगरों की अच्छी है। तो ऐसे लोग साधारण तौर पर डिसीजन पावर इनका अच्छा रहता है। सोच समझकर निर्णय लेने की क्षमता होती है। उतावलापन बहुत अधिक ऐसे लोगों में नहीं होता है। तो सबसे पहले इनकी बुथ फिंगर देखेंगे। बुथ फिंगर की लंबाई बढ़िया है। जब भी इस तरह से लंबाई ज़्यादा हो जाती है, विशेषकर सूर्य फिंगर के तीसरे पोर से भी आगे निकल जाती है, जैसा कि ये फिंगर है, तो ऐसे लोग अपने लाइफ में एक मुकाम ऐसा ज़रूर आता है कि जब सक्सेस होते हैं। ऐसे लोगों की बुद्धि जो होती है बहुत बढ़िया होती है, तीक्ष्ण बुद्धि होती है। भाषा संबंधी ज्ञान इनका अच्छा होता है। बहुत बार एक से ज़्यादा भाषाओं का नॉलेज भी ऐसे लोगों को होता है। और जब फिंगर सीधी हो जाती है तो ऐसे लोग संबंधों के प्रति आत्मीयता भी रखते हैं। रिश्तेदारी में, घर परिवार में मिलजुल कर रहने का एक प्रयास ऐसे लोगों का ज़रूर होता है। लेकिन ये गैप जब आ जाती है तो इनकी खुद की एक सोच होती है, स्वतंत्र सोच, स्वतंत्रता प्रिय होते हैं ऐसे लोग। किसी के बंधन में रह के कार्य करना भी ऐसे लोगों को पसंद नहीं आता है। अब इनकी सन फिंगर देखेंगे तो सन फिंगर की लंबाई अच्छी है, बल्कि ज़्यादा है। जब भी ज़्यादा लंबाई हो जाती है सूर्य फिंगर की, गुरु फिंगर से ज़्यादा अगर लंबाई हो जाए सूर्य फिंगर की, तो आप यह बात निश्चित मानिए कि ऐसे लोगों के जीवन में आर्थिक उतार चढ़ाव जरूर होते हैं।
मतलब धन की स्थिति जो होती है, ऐसे लोगों के जीवन में बदलने की संभावना 100% होती है। अब मान लीजिए इस टाइम पीरियड पर इनके पास रुपया पैसा नहीं है, अभी उम्र भी ज़्यादा नहीं है, मात्र 22 वर्ष के आसपास की उम्र है इनकी। तो आने वाले समय में स्थितियाँ ऐसी ज़रूर बनेंगी कि धन की स्थिति में आपके बदलाव होगा। अब ये बदलाव सकारात्मक नकारात्मक दोनों तरीके का होता है। जब भी फिंगर इस तरह से लंबी हो जाती है तो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह का बदलाव होता है। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपके हाथ में चिन्ह और रेखाएं कैसी है। तो ऐसे लोगों का नेम फेम होता है, नेम फेम के प्रति आकर्षण भी होता है। लेकिन ये जब गैप आ जाएगी ये, तो फिर वैचारिक मतभेद हो सकते हैं पिता से ऐसी स्थिति में, या पिता से दूरी भी ऐसे लोगों की किसी कारण से हो जाती है। शनि फिंगर की लंबाई अच्छी है, मोटाई अच्छी है, लेकिन थोड़ी सी बेंड है सूर्य फिंगर की तरफ। तो ये वैचारिक मतभेद को बढ़ावा देने वाली इस तरह की फिंगर होती है। विचारों का तालमेल नहीं बैठता, विशेषकर पिता से ऐसे लोगों का। गुरु फिंगर की लंबाई कम है, तो लीडरशिप क्वालिटी ऐसे लोगों के भीतर में नहीं होती है। ऐसे लोग के जीवन में ऐसी परिस्थितियां बनती है कि जीवन भर ऐसे लोगों को किसी न किसी के अधीन रहकर ही काम करना होता है। घर परिवार में भी अगर ऐसे लोग होते हैं तो ऐसी स्थिति में कोई ना कोई मेंबर घर का ऐसा ज़रूर होता है जिसके कहे अनुसार ही इनको काम करना पड़ता है। शादी के बाद भी लाइफ पार्टनर की ही मनमर्जी ऐसे लोगों के जीवन में ज़्यादा चलती है। तो बहुत बार ऐसे लोग थोड़े चिड़चिड़ी स्वभाव के भी हो जाते हैं, क्योंकि इनकी ये सन फिंगर की लंबाई ज़्यादा है और गुरु फिंगर की कम है। तो ऐसी स्थिति में थोड़े स्वभाव में चिड़चिड़ापन ऐसे लोगों के हो सकता है, जिसका ये शनि फिंगर का भी रोल इसमें है। थोड़ी सी बेंड है ये, तो मन में असंतुष्टि और चिड़चिड़ेपन की भावना ऐसे लोगों के मन में जीवन में ज़रूर होती है। मैंने एक बात कही कि ऐसे लोग सोच समझकर डिसीजन लेते हैं, ज़रूर लेते हैं, फिंगर की लंबाई ये बात कहती है। लेकिन ये दो फिंगर की स्थितियाँ जब इस तरह से हो जाएंगी, विशेषकर ये सन फिंगर और शनि फिंगर, तो फिर ऐसे लोग के जीवन में परिस्थितियाँ ऐसी भी बनती है कि ऐसे लोग गलत डिसीजन भी ले लेते हैं। उसके कई चिन्ह और रेखाएं इनके हाथ में है। जब मैं आगे जैसे जैसे बढ़ूंगा तो जिक्र जरूर करूंगा कि गलत डिसीजन ये किस क्षेत्र में लेंगे। तो गलत डिसीजन लेने के चांसेस भी इनके जीवन में बने हुए हैं। थंब अगर आप देखेंगे तो स्ट्रेट थंब है इनका, बहुत अधिक कर्व नहीं है। जब भी इस तरह से सीधा थंब हो जाता है तो ऐसे लोग थोड़े जिद्दी नेचर के भी होते हैं, किसी की बातों पर बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं करते, उसे पूरी तरह से जांचेंगे परखेंगे तभी विश्वास करते हैं। और ऐसे लोग फिजूल खर्ची भी बहुत ज़्यादा नहीं करते, लेकिन चाहे ना चाहे इनका रुपया पैसा किसी न किसी जरिए से निकल भी जाता है, क्योंकि ये गैप है। अब इनका थंब अगर देखेंगे तो तर्क क्षमता इनकी बहुत अधिक नहीं है। अपनी बात सामने वाले को सही तरीके से ये नहीं समझा पाते। बहुत बार इनकी गलती ना होने पर भी किसी की जिद के आगे झुक जाना मजबूरी में इनको ज़रूर पड़ता होगा। इच्छा शक्ति में भी थोड़ी कमी इनके ज़रूर है। क्या रोजी रोजगार करूं ना करूं, वैसे भी इनका क्वेश्चन है किस क्षेत्र में इनको सफलता मिलेगी। तो थोड़ी इच्छा शक्ति की भी कमी इनके भीतर में ज़रूर है। चतुराई चालाकी है काफ़ी अच्छी इनके भीतर में। जो अभी इनकी उम्र है, ये बात अलग है कि अभी पूरी तरह से गुण डेवलप नहीं हो पाए हैं, लेकिन चतुराई चालाकी का स्तर इनका बढ़िया है। जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ेगी ये डिसीजन पावर इनका धीरे धीरे बढ़ेगा ज़रूर। लेकिन फिर भी थोड़ी सावधानी की ज़रूरत है। ये फिंगर की लंबाई देखकर कह रहा हूँ कि डिसीजन पावर इनका है ज़रूर अच्छा, लेकिन चाहे न चाहे गलत डिसीजन भी ये लेने के चांसेस इनके जीवन में बने हुए हैं, ये कंडीशन के कारण। संतान सुख वगैरह की अगर बात करें तो ठीक ठाक सा लगता है। थोड़ी बहुत समस्याएं शुरुआती दौर में हो सकती हैं। ये डॉट वगैरह देख के कह रहा हूँ, डार्क रेखाएं जो चल रही हैं। और मैरिड लाइफ में भी थोड़े टेंशन इनके ज़रूर रहेंगे। अब इनके सभी
माउंट देख लेते हैं। सबसे पहले बुध पर्वत देख लेते हैं। तो बुध पर्वत ठीक ठाक है, एक एवरेज उभार है बुध पर्वत पर, लेकिन रिलेशनशिप लाइन अगर आप देखेंगे बुध पर्वत पर तो एक ये है और एक ये है। तो ऐसी स्थिति में यह एक से अधिक संबंधों को बताती है। ये तो हो गई इनकी विवाह रेखा कि आने वाले 3 से 4 वर्षों में इनका विवाह जरूर होगा। और उसके बाद ये रेखा है एक अदर रिलेशन की, जिसकी उम्र हो सकती है, एक अंदाज अगर माने तो 35 वर्ष की आयु के आसपास किसी और से भी इनका अट्रैक्शन संभव है, लेकिन वह बहुत अधिक लंबा नहीं चलेगा, वो भी इंडिकेशन दिख रहा है। लेकिन इनके मैरिड लाइफ में टेंशन ज़रूर पैदा करेगा। तो जो मैंने गलत डिसीजन वाली बात कही, ये एक गलत डिसीजन ये इनके लाइफ का हो सकता है। क्योंकि अगर इनकी हृदय रेखा देखी जाए, इनकी हृदय रेखा जा रही है गुरु माउंट की तरफ और इस पर एक विष्णु तिलक भी है। जब भी किसी व्यक्ति के हाथ में विष्णु तिलक होता है तो ऐसे लोग भगवान को अत्यंत प्रिय होते हैं और भगवान चाहते हैं, ईश्वर चाहते हैं कि ऐसा व्यक्ति कोई गलत कार्य ना करे। अगर ऐसे लोग गलत कार्य करते हैं तो फिर वह ग्रह और पर्वत अपना अशुभ प्रभाव दिखाता है, जिससे संबंधित ये गलत कार्य करते हैं। और ये गलत कार्य जो है इनका बुध और शुक्र से रिलेटेड होगा। इनके शुक्र पर भी ये तिलनुमा बना हुआ है, तो यह बहुत बार आत्मीय संबंधों में, विशेषकर वैवाहिक संबंधों में तनाव भी पैदा करता है और अन्य के प्रति आकर्षण भी पैदा करता है। तो ऐसी स्थिति में फिर ये विष्णु तिलक निगेटिव परिणाम देता है, तो इनके जीवन में परेशानियां बढ़ जाती हैं, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, हर तरह की परेशानियां फिर ये विष्णु तिलक देने लगता है। विष्णु तिलक जब भी होता है किसी हाथों में, फिर से कह दूं मैं कि ऐसे लोग भगवान को अत्यंत प्रिय होते हैं और ईश्वर चाहते हैं कि ऐसे लोग कोई गलत कार्य ना करें। तो अब देखते हैं इनका सूर्य पर्वत। सूर्य पर्वत वैसे तो ठीक ठाक सा है, थोड़ा सा दबा हुआ है जरूर है बीच वाले पार्ट पर, और सूर्य रेखा भी है इनकी, भले ही ब्रेक सही कि 50+ की एज के बाद में नेम फेम ऐसे लोगों का बढ़ता भी है, लेकिन एक से ज़्यादा कामों पर भी ऐसे लोगों का फोकस होता है, जिसका रोल ये फिंगर का भी बहुत बड़ा रोल है इसमें कि एक काम पर फोकस ऐसे लोगों का नहीं रह पाता है। वो इनकी भाग्य रेखा भी बता रही है। एक तो लेट भाग्य रेखा इनकी शुरू हो रही है और ब्रेक भी है भाग्य रेखा में, ये बाद में फिर ये जब जब भी भाग्य रेखा में ब्रेक होता है तो यह जीवन में आर्थिक उतार चढ़ाव को भी रेखा बताती है। तो भाग्य रेखा जैसी होगी उसके मुताबिक ही व्यक्ति के जीवन में उसको तरक्की मिलती है, उसके प्रयासों से उसकी दिशा निर्धारित होती है। दोस्तों, मैं अपने सैकड़ों वीडियो में बता चुका हूँ कि हस्तरेखाओं में बदलाव होता है हमारे कर्मों से, हमारी सोच से। तो इनको भी मैं सलाह दूंगा कि योग प्राणायाम, ध्यान साधना, पूजा पाठ, इसमें निरंतरता अगर ये लाते हैं तो इनकी हस्तरेखाओं में चमत्कारिक बदलाव जरूर संभव है। इनकी हो सकता है भाग्य रेखा भी स्ट्रेट हो जाए, एक अच्छी भाग्य रेखा बन जाए। इस तरह से सूर्य माउंट भी इनका अच्छा हो जाए, सूर्य माउंट की नकारात्मक रेखाएं सकारात्मक रेखाओं में परिवर्तित हो जाए, वीनस माउंट अच्छा हो जाए। कहने का मतलब निगेटिव जितना भी होता है हाथों में वह सब पॉजिटिव होने लगता है, करना पड़ता है, बस बात सिर्फ इतनी सी है। तो दूसरी हैंड पिक पर चलते हैं जहाँ पर रेखाएं कुछ स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रही हैं। तो ये इनके ही हाथ का फोटो है। अब इसमें देखते हैं शनि पर्वत। शनि पर्वत फ्लैट अच्छा माना गया है हस्तरेखा विज्ञान में, तो फ्लैट शनि पर्वत है, लेकिन उस पर एक अच्छी भाग्य रेखा करना होना इसके शुभ प्रभाव में कमी लाता है। एक ये लाइन दिखाई दे रही है इनके हाथ में जिसको कहते हैं विद्या रेखा। तो कोई ना कोई आर्टिस्टिक क्वालिटी इनके भीतर जरूर होगी जो इनको साधारण लोगों से हटकर बनाती है। इस रेखा को
इस तरह से भी जोड़ के देखा जाता है कि पुश्तैनी ज़मीन जायदाद से लाभ वगैरह मिल जाता है ऐसे लोगों को, तो ये रेखा के परिणाम अच्छे ही होते हैं। ये बुध पर्वत पर रेखा है ये, तो इसको विद्या से जोड़कर देखा जाता है, पुश्तैनी ज़मीन जायदाद से जोड़कर भी देखा जाता है। और यहाँ पर जो रेखा होती है इस रेखा को भी विद्या से जोड़कर देखा जाता है। तो एक ये भ्रम की स्थिति हो सकती है कि बुध पर्वत को एजुकेशन के लिए देखा जाता है, शिक्षा के क्षेत्र से जोड़कर देखा जाता है, तो यहाँ पर जो रेखा है ये विद्या रेखा, और सूर्य फिंगर के पास जो है ये भी विद्या रेखा। तो ये एक भ्रम से निकलने की थोड़ा ज़रूरत है इस सब्जेक्ट को लेकर कि इस रेखा के प्रभाव भी विद्या को लेकर शुभ होते हैं और इस रेखा के प्रभाव भी विद्या को लेकर शुभ ही माने जाते हैं। अब इनका अगर शनि देखेंगे तो जैसा कि बताया मैंने फ्लैट है, लेकिन भाग्य रेखा अच्छे तरीके की वहाँ पर नहीं चल रही है। गुरु माउंट को अगर देखेंगे तो गुरु माउंट एक एवरेज है, एवरेज गुरु माउंट सारा कुछ एवरेज करा देता है। फिर पूजा पाठ, धार्मिक भावना, ये सब में कहीं ना कहीं थोड़ी कमी होती है। सांसारिक सुखों का आनंद, वैवाहिक सुख का आनंद भी सब एवरेज ही ऐसी स्थिति में होता है। निम्न मंगल को अगर देखा जाए तो उभार तो है ठीक ठाक सा, लेकिन ये रेखाएं स्ट्रगल को बताती हैं, और ये सारी रेखाएं करीब करीब इसी टाइम पीरियड की हैं जो टाइम पीरियड पर फ़िलहाल हैं। ये कहने का मतलब 25 वर्ष के पहले पहले की ये रेखाएं हैं, और इन सब के प्रभाव से ये फ़िलहाल निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये पार्ट जो है ये डार्क है, और आगे जैसे जैसे रेखा जा रही है फिर इतनी डार्क नहीं है, भले ही बहुत अच्छी नहीं है, फैली हुई है, लेकिन इतना संघर्ष आगे नहीं रहेगा, ये इंडिकेशन ये रेखाएं दे रही हैं। अब इनका वीनस माउंट देखेंगे दोस्तों। जिस तरह का हाथ है इस पर अगर स्याही लगाकर फोटो होती तो ज़्यादा अच्छे से एनालिसिस हो सकता था। आप देख सकते हैं रेखाएं अच्छे तरीके से नहीं दिखाई पड़ रही हैं इस पर। तो वीनस माउंट पर इनके उभार हैं, थोड़ा नीलापन लिए हुए भी है, तो कामुकता वगैरह की भावना भी थोड़ी ज़्यादा होती है ऐसे लोगों के जीवन में। अब ये खड़ी रेखाएं भी है, तो इन्वेस्टमेंट का नॉलेज होता है ऐसे लोगों को, कहाँ पैसा लगाना है कहाँ नहीं लगाना है। भले ही सामान्य स्तर पर ही सही, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट को बताती है। कहीं न कहीं इन्वेस्टमेंट व्यक्ति ज़रूर करता है, ये इंडिकेशन ये रेखाएं दे रही हैं। सुख सुविधाओं के साधन भी इकट्ठा कर पाता है व्यक्ति, ये भी इंडिकेशन इनका वीनस माउंट दे रहा है। लेकिन ये पार्ट फिर से कह दूं मैं कि आत्मीय संबंधों के प्रति लगाव को कम करने वाला इस तरह का पार्ट ये होता है। ये पार्ट संजीवनी रेखा का बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी है, तो प्रभाव भी इसके रहेंगे। ये एज रहेगी करीब करीब 45 वाली। 45 वर्ष के आसपास तक इनके जीवन में इस रेखा का प्रभाव रहेगा कि होने वाली किसी भी दुर्घटना या विपरीत घटना के दुष्प्रभाव से ये निकल जाएंगे। इनको आभास होगा कि कोई सकारात्मक शक्ति है जो कि मेरा भला चाहती है। तो ये एक अच्छी रेखा इनके हाथ में है। केतु भी निगेटिव इनका, ये क्रॉस पुश्तैनी जमीन जायदाद में विवाद की संभावना भी होती है ऐसे लोगों के जीवन में। इंश्योरेंस का पैसा टाइम पर न मिलना, इंस्टॉलमेंट टाइम पर न दे पाना, या बहुत बार इंश्योरेंस में कोई विवाद आ जाना, ऐसी घटनाएं भी ऐसे लोगों के साथ में होती हैं। चंद्र को स्पेस इनके बढ़िया मिली है, अच्छा खासा चंद्र पर्वत है इनका। कुछ लंबी दूरी की यात्राओं के वियोग भी इनके जीवन में बनते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि जीवन काल में यात्राएं करी हो इन्होंने, ना भी करी हो तो आगे ये जरूर करेंगे। इनकी भाग्य रेखा चंद्र पर्वत से ही शुरू हो रही है, जो इस बात का संकेत है कि जीवन में संघर्ष भले ही हो इनके, लेकिन अपने घर परिवार से या अपने पुश्तैनी जो भी इनका कारोबार होगा उससे दूर रहकर ही ये कुछ करेंगे लाइफ में, तब इनको तरक्की मिलेगी। ऐसी स्थिति में बहुत बार ऐसा भी होता है कि जब ऐसे लोगों के जीवन में कोई स्त्री जुड़ती है, कोई फीमेल जुड़ती है, या ऐसे लोगों की जब शादी होती है, तब ही इनका भाग्य चमकता है। तो ये बात भी इनके साथ है, लेकिन ये संघर्ष से बच नहीं सकेंगे जिस हिसाब से इनकी भाग्य रेखा है यह
बार बार बिजनेस जॉब में बदलाव को बताती है, संघर्ष को बताती है, आत्मसंतुष्टि की कमी को भी बताती है। मंगल पर्वत अगर देखेंगे तो उभार अच्छा है, तो आत्मविश्वास होता है, ऐसे लोगों के पर्सनालिटी में आकर्षक व्यक्तित्व होता है। भाषा शैली भी इनकी अच्छी होती है, लेकिन ये कुछ डार्कनेस बताती है कि अनावश्यक वाद विवाद भी हो सकते हैं इनके लाइफ में, जो बहुत बार पुलिस थाना कोर्ट कचहरी वगैरह भी करवा देते हैं। उतने लेकिन उतनी निगेटिव रेखाएं नहीं हैं, ये हैं लेकिन ये ज़रूर। अब इनकी सभी मेजर लाइनों को देख लेते हैं। तो हृदय रेखा के बारे में तो मैंने बताया कि एक विष्णु तिलक इनके हाथ में बनता है, तो गलत काम से बचने की इनको आवश्यकता है। लेकिन ये पार्ट ये भी बताता है कि गलत कामों से ये बच नहीं सकेंगे। आत्मीय संबंधों के प्रति व्यक्ति वफादार भी नहीं रह पाता जब इस तरह से हृदय रेखा चले। और फिर हृदय रोग से संबंधित समस्या भी ऐसे लोगों को जरूर होती है जब हृदय रेखा इस तरह से यौनुमा आकृतियाँ बन जाए, फैल कर चले, तो हृदय पर निरंतर कोई ना कोई तनाव दबाव भी होता है और आत्मीय संबंधों से व्यक्ति संतुष्ट नहीं होता और बहुत बार उसके ऑप्शन की तलाश में रहता है। अब इनकी अगर माइंड लाइन देखेंगे तो एक स्ट्रेट माइंड लाइन है इनकी, तो जो लक्ष्य के प्रति समर्पण भाव को ही बताती है, लेकिन कुछ अन्य कारणों से वो समर्पण भाव पूरी तरह से नहीं होता। अन्य कारण की बात करें तो हृदय पर निरंतर कोई ना कोई मन में विचार, दिमाग में कुछ और, दिल में कुछ और, इस तरह से, और इच्छा शक्ति की कमी जो इनका थंब भी बताता है। आयु के करीब करीब 30 वर्ष के आसपास तक तो ये दिख पड़ता है कि अपने घर परिवार पर ही निर्भर रहेंगे या घर परिवार से लगाव रखेंगे। उसके बाद ही इनकी सोच में कुछ बदलाव आएगा, ये दिख पड़ता है इनकी माइंड लाइन से। अब लाइफ लाइन देखेंगे तो एक अच्छी लंबी लाइफ लाइन लंबी आयु को बताती है, और जिस तरह का कलर है, जिस तरह की बनावट है, यह संघर्ष को भी बताती है। अब ये जो ऊपर की ओर निकल रही हैं रेखाएं, इनको कहते हैं ऑफशूट, तो अपने जीवन काल में तरक्की भी ये जरूर करेंगे। ये 2 ऑफशूट मुझे दिखाई पड़ते हैं। इनकी परफेक्ट एज के लिए दूसरी पिक पर जाना पड़ेगा। अब ये पिक कुछ है स्पष्ट तरीके की, तो आप देख सकते हैं ये ऑफशूट निकल रहे हैं इनके हाथों से, और इसकी एज काउंटिंग अगर करेंगे तो ये 40 के बाद के हैं। 40 वर्ष के बाद की अवस्था में ये 2 ऑफशूट हैं, जो इस बात का इंडिकेशन है कि इस टाइम पीरियड पर फिर ये कोई इन्वेस्टमेंट करेंगे या कोई जॉब या कोई बिजनेस वगैरह ऐसा ज़रूर करेंगे जो इनके लिए प्रोग्रेसिव होगा। स्वास्थ्य रेखा की बात करें तो स्वास्थ्य रेखा यहाँ पर लाइफ लाइन से टच है, और ये उम्र है करीब करीब 55 या 60 के आसपास की उम्र, तो फिर इनको हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम भी होने की संभावना है। इन्होंने क्वेश्चन किया था कि किस फील्ड पर इनको जाना चाहिए, तो इनकी बोथ फिंगर की लंबाई अच्छी है, लेकिन स्वास्थ्य रेखा या व्यापार रेखा उतनी अच्छी नहीं है। तो मैं इनको सलाह दूंगा कि ये जॉब वगैरह में अगर फ़िलहाल जॉब वगैरह कोई करते हैं तो ही इनके लिए ज़्यादा बेटर होगा। फिर आने वाले दिनों में जब ये ऑफशूट निकल रहे हैं उस टाइम पीरियड पर ही अगर कोई बिजनेस वगैरह की सोचे तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि रुपए पैसे की कमी को फ़िलहाल भी हाथ दिखा रहा है, और भाग्य रेखा भी उतनी अच्छी तरीके की नहीं है। तो अगर बिजनेस वगैरह में जाते हैं तो उससे संतुष्टि इनको नहीं मिलेगी, और बिजनेस तो इनको निश्चित रूप से बदलना ही होगा। तो अगर बहुत ज़्यादा रुपया पैसा है इनके पास में तभी व्यापार के लिए सोचे, अन्यथा मैं इनको सलाह दूंगा कि अभी जॉब वगैरह ही ये कर सकते हैं। अब किस फील्ड में एजुकेशन है इनका, यह बात मैं नहीं जानता, लेकिन इनका ये मंगल अच्छा है,
तो मंगल से संबंधित अगर कोई कार्य करते हैं तो भी इनके लिए ज़्यादा ये अच्छा रहेगा। मंगल से संबंधित कार्य जितने भी होते हैं, कोई मोटर वगैरह से जुड़ा कोई भी कार्य या धातु से संबंधित कोई कार्य, इस तरह का कोई कार्य भी ये कर सकते हैं। वाहनों से भी जुड़ सकते हैं। लेकिन कहने का मतलब बहुत ज़्यादा रिस्क अगर ये लेंगे रोजी रोजगार के मामले में या व्यापार में उतरने की कोशिश करते हैं तो इनको असफलता ही हाथ लगेगी। और इनका हाथ भी कुछ इस तरह का है कि पार्टनरशिप वगैरह भी इनको बहुत ज़्यादा सूट नहीं करेगी। जब भी कोई पार्टनरशिप करेंगे तो इनको उस पार्टनरशिप से बहुत ज़्यादा लाभ की संभावना भी दिखाई नहीं पड़ती है। तो पार्टनरशिप वगैरह भी सोच समझ कर करें तो ज़्यादा अच्छा है। अपनी समझ का इस्तेमाल करें, समझ बूझ का इस्तेमाल करें, तभी पार्टनरशिप वगैरह में जाएं। अब मैंने मंगल ही क्यों कहा, ये बात आप समझ सकते हैं। मैं समझाने का प्रयास आपको करता हूँ। ना तो बुध ज़्यादा अच्छा, ना ही तो सूर्य अच्छा। शनि अच्छा तो उस पर भाग्य रेखा अच्छी नहीं, बुध गुरु भी सही नहीं, और शुक्र भी दबा हुआ, और ये डॉट, और चंद्र पर भी वो सकारात्मकता नहीं, सूना सा पड़ा हुआ पूरा चंद्र पर्वत। तो फिर ले देकर मंगल ही बचा। तो इसलिए मैंने कहा कि मंगल से संबंधित कोई जॉब वगैरह कर सकते हैं और बिजनेस में बहुत ज़्यादा अभी रिस्क ना लें। अब ये इनका लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में समानताएं हैं। हाथ का आकार और उंगलियां काफ़ी कुछ मिलती जुलती। व्यापार में बहुत अधिक सफलता की संभावना नहीं, ये इनकी बुध फिंगर बता रही है। भाग्य रेखा में ब्रेक उस हाथ में भी और इस हाथ में भी। भाग्य रेखा उतनी अच्छी तरीके की नहीं, लेकिन मंगल पर उभार दोनों हाथों में। थंब भी उसी तरह का, इच्छा शक्ति में कमी, तर्क शक्ति में कमी, लेकिन चतुराई चालाकी अपने लेवल पर ठीक ठाक। जब भी एक जैसे चिन्ह और रेखाएं दोनों हाथों में हो जाते हैं तो फिर उसके प्रभाव भी निश्चित रूप से जरूर जीवन में मिलते हैं। इस फिंगर पर इनको एक लोहे का रिंग पहनना आवश्यक है। एक लोहे का रिंग पहन ले इसको, और बुध फिंगर पर एक चांदी का रिंग आप पहन ले तो ज़्यादा अनुकूलता आएगी आपके जीवन में। तो दोस्तों, यह था इस सब्जेक्ट पर मेरा नॉलेज। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।